माचिस कितनी आसानी से मैंने इसको जला लिया ना, लेकिन हमेशा से इसको जलाना इतना आसान नहीं था। हाँ, अब से लगभग 300 साल पहले तक भी पूरी दुनिया पुराने ट्रेडिशनल तरीके से आँच जला रही थी। मतलब जिसमें कि पत्थर से पत्थर रगड़ना, उसके बाद आँच जलना, ऐसे ही। लेकिन इसको इतना आसान बनाने के लिए दुनिया भर के कई साइंटिस्ट लगे और बाद में जाके एक्सीडेंटली हमको मिली स्ट्राइक मैचस्टिक। बड़ी दिलचस्प कहानी है माचिस की, आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अश्वनी और आप सुन रहे हैं कहानीपुर। तो माचिस की कहानी की शुरुआत होती है 1669 में। एक जर्मन साइंटिस्ट हुए हेनिंग ब्रांड, तो जनाब फिलोसफर स्टोन खोज रहे थे। फिलोसफर स्टोन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कह लीजिए पारस मनी, कि अगर आप उससे किस चीज़ को छुएंगे तो वो सोना बन जाएगी। अब पारस मनी तो मिली नहीं, लेकिन मिल गया एक सब्सटेंस जो जल सकता था, यानी फॉस्फोरस। बस फिर क्या था, इसी नॉलेज को बेस बनाकर दुनिया भर के साइंटिस्ट लग गए माचिस बनाने में। अगले 100 सालों तक उनकी मेहनत चलती रही, लेकिन फिर एक एक्सीडेंट से हमको मिली वो माचिस जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। तो बात है 1826 की किसी दोपहर की। जॉन वॉकर, जो कि एक केमिस्ट थे, अपनी लेबोरेटरी में एक घोल तैयार कर रहे थे। अब लंच पर जाते वक्त उन्होंने उस लकड़ी को बाहर रखा और चले गए। जब वो लौटे तो देखा कि घोल उस लकड़ी पर चिपक गया है। अब जब उसको रगड़ कर हटाने लगे तो अचानक से उसमें आग लग गई। उन्होंने फिर से उस केमिकल को स्टडी किया कि कारण क्या था, और बस फिर क्या था, उन्होंने बना डाली माचिस। अगले कुछ सालों तक इसमें अलग अलग सुधार होते रहे, क्योंकि इस माचिस के साथ दिक्कत थी कि इसमें बदबू बहुत आती थी। फिर आगे एक ऐसी मैचस्टिक आई जो कहीं पर भी जलने पे जल जाती थी, बिल्कुल वैसी जैसे कि बॉलीवुड में दिखाते थे ना, कि ऐसे आपने रगड़ा तो जल गई, यहाँ से रगड़ा तो जल गई, वैसे वाली ही। और आखिरकार 1855 में जाके हमें वो माचिस मिली जो कि हम आज इस्तेमाल करते हैं। और उन साइंटिस्ट का नाम था गुस्ताफ। बस गुस्ताफ ने इस माचिस को पूरी दुनिया में फैला दिया। कैसी लगी आपको माचिस की कहानी? ऐसी और दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए कहानीपुर के साथ।